चलो अब करते हैं। उधर बैठो। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। डॉक्टर साहब 3-4 दिन से जो है ना मुझे बहुत उल्टी आ रही हैं। मैंने उल्टी की दवाई भी खाई फिर भी नहीं रुक रही। अच्छा, उल्टी आ रही है? क्या दिन से आ रही है? 3-4 दिन से। तो डेट का टाइम है? डेट वो तो निकल गई। तो फंस गई तुम प्रेग्नेंट हो। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। आप तो डॉक्टर हो, आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ, कुछ तो रास्ता होगा। अरे ये सब मुझसे पूछ के किया था। अब उस लड़के से बोलो ना जिसने किया है। लड़का? कौन लड़का? डॉक्टर साहब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वही जो तुमने किया है, अपना मुंह काला, तभी तो हुआ ये सब। प्रेग्नेंट बातों से नहीं रहते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है जो तुमने किया है। और ज्यादा सफाई मत दो, मैं डॉक्टर हूं, कोई तुम्हारे घर का मेंबर नहीं। क्या किया है मैंने? कौन सा लड़का? मैंने तो आज तक किसी से प्यार भी नहीं किया। तो ये सब कैसे हुआ? मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो। देखो, मेरा तो मानना यही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे फुल नॉलेज है इस बात की। अरे मैं डॉक्टर हूं। और बाकी आप समझो, आपको कोई डाउट है तो अल्ट्रासाउंड करा दो। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची। देखो, ये हो जाता है, इसका पता नहीं चलता है। और तुम इससे बच सकती हो अगर मेरी बात मानो तो। और तुम अल्ट्रासाउंड कराने जाओगी तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा सबको। फिर तुम्हारे घर बात पहुँच जाएगी, वहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, फिर तो तुम हो जाता हो जाओगी। अब तुम्हारा इरादा क्या है? मैं इसका अबॉर्शन करा दूंगा डॉक्टरनी को बुला के। देखो, मैं नहीं कर सकता ये गलत काम, मगर मैं करा सकता हूँ अगर तुम्हारी राय हो, मगर उसमें मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या करना होगा डॉक्टर साहब? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। इसका खर्चा तो 1 लाख रुपए का है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? इसलिए तो एक ऑफर फ्री में है। ऑफर कैसा? अरे तुम भी ना कितनी नादान हो। बस तुम समझ रही हो ना, अंदर बेडरूम है, बस मान लो मेरी बात 10 मिनट के लिए, सब काम फ्री में हो जाएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, एक तो मैं प्रॉब्लम हूँ और ऊपर से और प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा? मैं और नहीं फंसना चाहती इस प्रॉब्लम में। देखो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, फंसाने की नहीं कर रहा। फंस तो चुकी हो तुम, बचाने की बात कर रहा हूँ मैं। बोलो। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही मैंने आज तक ऐसा किया है। अरे तुमने किया है तभी तो तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुमने नहीं किया होता ना तो मैं नहीं बोलता। बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी, चले अंदर। पर डॉक्टर साहब अगर किसी को पता चल गया, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? किसी को पता क्यों चलेगा? मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगा। तुम लड़की हो, तुम बताओगी। यहाँ कोई नहीं है, इधर उधर को मत देखो, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। बस तुम हाँ करो और अंदर रूम में चलो और फिर देखो। फिर तो मैं ठीक हो जाऊंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं डॉक्टर ने बुला कर अबॉर्शन करा दूंगा ना, फिर नो टेंशन। ये बात तुम किसी को बोलना मत। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कुछ प्रॉब्लम तो आ चुकी है। नहीं, जैसे कि मुझे कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, बस 1-2 दिन तबीयत खराब रहेगी थोड़ी बहुत। बता देना घर पे कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे डेट का टाइम है। ठीक है। चलो अब करते हैं। पागल हो क्या है? मतलब? तुम्हारे दिमाग में कमी है? क्या करने जा रही थी ये तुम? मैं क्या कर रही थी? डॉक्टर साहब आपने ही तो बोला था ये सब करने के लिए, और उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। मैंने बोला हो तुम तैयार हो गई। मैं समझी नहीं। तुमने जब आज तक कुछ किया ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? दिमाग है? स्कूल में पढ़ने जाती, झक मारने जाती हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे अच्छी बात, समझदार दिख रही हो। पढ़ती हो स्कूल में, समझदारी नहीं है क्या? मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। हाँ, और ऐसे तुम अचानक से चली आई, अपने भाई को साथ नहीं लेके नहीं आई, अपनी माँ को साथ लेके नहीं आई, मतलब उल्टी आ रही है और तुम प्रेग्नेंट। और जब तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बस यही तो कम दिमाग है तुम्हारे अंदर, जो तुम एकदम बहक जाती हो, बातों में आ जाती हो किसी के भी। पर डॉक्टर साहब मुझे क्या ये एक मैसेज था तुम्हारे लिए और सभी के लिए
कभी भी बहकना नहीं चाहिए इतनी जल्दी। मार्केट में बहुत गलत लोग बैठे हैं जो गलत कर देते हैं। हम डॉक्टर हैं, हमने ये वर्दी गलत करने के लिए नहीं पहनी, ये अच्छा करने के लिए पहनी है। बाकी ईश्वर की मर्जी है, हम मरते लोगों को बचाते हैं अगर उसकी ज़िंदगी होती है तो। हम जिंदा आदमियों की जान नहीं लेते, ये सब नहीं करते। बस ये तुम्हारे लिए एक मैसेज था, मैं तुम्हें समझाना था। किसी की बातों में बहकना नहीं चाहिए, और तुम बहक गई। डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे नहीं हो प्रेग्नेंट। अच्छा, और वो मुझे पलटी क्यों आ रही थी? अरे वो उसकी वजह थी कि तुम्हारी डेट आगा हो गई है। अरे लड़कियों की डेट ऊपर नीचे होती रहती है, इतनी तो तुम्हारे अंदर समझ है। और तुम मेरे पास आई क्यों? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें लेडीज डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी ना सुबह से ही तबीयत खराब थी। मैंने सोचा छुट्टी होते ही मैं रास्ते में डॉक्टर से दवाई ले लूंगी। अब मुझे ऐसा नहीं पता था आप ये सब करोगे। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डेट ऊपर नीचे हो जाती है, उसी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। कभी भी तुम्हारी ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम है ना, तो डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टरनी के पास जाओ। वो तुम्हें अच्छी सलाह देंगी और अच्छी दवाई देंगी। देखो, मार्केट में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, तो इतनी समझदारी होनी चाहिए इंसान के अंदर। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और आइंदा ध्यान रखना, अब अपना इलाज करो अच्छे से जाके। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल नॉर्मल हो तुम। बस तो तुम्हारी डेट ऊपर हो गई है, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है पेट में। बाकी मैं तुम्हें टैबलेट दे देता हूँ एक दो, और अपना ख्याल रखना। लो, ये 2 टैबलेट है, इसे टाइम से ले लेना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ पलटी के लिए है, ना कि उस प्रॉब्लम के लिए। ये तो तुम डॉक्टर ने से जाकर सलाह लो अपनी। अपनी मम्मी को लेकर जाना साथ में, या अपने भाई को लेकर जाना।